एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम ड्रैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए प्रदान करने की केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस आधार पर अब केंद्र के 49 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्त दी जाएगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते की बढ़ाई हुई किस्त जारी कर दी जाएगी। यानी जितने भी देश के केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 3% जारी कर दिया जाएगा। इसके तहत पिछले 3 महीने का बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर भी दिया जाएगा। इस आधार पर अब केंद्रीय कर्मचारियों को कुल 58% महंगाई भत्ता मिल चुका है। इसके मुकाबले हिमाचल प्रदेश के राज्य के कर्मचारियों की बात करें तो 42% अभी तक महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारियों को मिल पाया। यानी केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले राज्य के कर्मचारियों को भी 16% डीए कम मिला है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच अब हालांकि आज 1 तारीख थी, 1 तारीख को तय समय पर कर्मचारियों को वेतन मिल गया, लेकिन पिछले कल ये साफ संकेत दिए गए हैं कि 3-4 महीनों में हिमाचल प्रदेश के 2 बोर्ड कॉरपोरेशन में, जिसमें एचआरटीसी और हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम, इन दोनों ही कॉरपोरेशंस में वेतन और पेंशन को लेकर विलंब हो सकता है। इसकी संभावना जताई गई है कि अगले 3-4 महीनों तक इन दोनों ही बोर्ड कॉरपोरेशन में कर्मचारियों का वेतन और पेंशन डिले हो सकता है। ये साफ तौर पर पिछले कल इस प्रकार का इंडिकेशन दिया गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को आज 1 तारीख को तय तिथि पर सैलरी मिल गई। लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में प्रदेश के लिए आर्थिक आपदा वाले रहेंगे और घोर संकट से प्रदेश को जूझना पड़ेगा, क्योंकि ऋण की लिमिट, लोन की लिमिट हिमाचल प्रदेश सरकार की अब धीरे धीरे कम हो गई है। ना मात्र ऋण लिया जा सकता है, जितने भी टैक्सेस के सोर्सेज हैं उन तमाम स्रोतों को भी मिला लिया जाए तो 31 दिसंबर यानी 1 जनवरी 2026 तक, इससे पहले के जो अगले आने वाले समय है 2-3 महीने हैं, उसमें काफ़ी कठिनाइयां प्रदेश को कठिनाइयों से जूझना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार ने वित्त नियामक आयोग के अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। पिछले 14 अगस्त को इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन की थी। इस प्रक्रिया में कई बड़ी शख्सियत ने इंटरव्यू दिए थे। पिछले कल हिमाचल प्रदेश सरकार से रिटायर हुए प्रबोध सक्सेना भी इस इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हुए थे और चर्चा ये थी कि आस ये लगाए जा रहे थे कि प्रबोध सक्सेना का इस रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन पद पर उनकी ताजपोशी हो सकती है। लेकिन बड़ा खुलासा ये हुआ है कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने ही पिछले कल रिटायर्ड हुए प्रबोध सक्सेना, जो कि पहले चीफ सेक्रेटरी थे और इस इंटरव्यू में अपीयर हुए थे, उनके नाम की सिफारिश, उनके नाम की आवेदन को रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था। चयन समिति ने सिर्फ 2 नाम राज्य सरकार को सिफारिश के साथ भेजे थे। पहला नाम ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के एमडी राजीव सूद और दूसरा नाम हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2014 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज राय का नाम शामिल था। हालांकि क्यास लगाए जा रहे थे कि प्रबोध सक्सेना का नाम सबसे ऊपर है, मेरिट में ऊपर है, लेकिन उनका नाम चयन कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था। 2 नाम राजीव सूद और पंकज राय थे। इसी के चलते पिछले कल जो क्यास लगाए जा रहे थे प्रबोध सक्सेना की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में नियुक्ति की बजाय उन्हें बिजली बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया। हालांकि ये चौंकाने वाला फैसला था, लेकिन इसके पीछे की बड़ी पटकथा ये थी कि उनका नाम चयन समिति ने इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के लिए चेयरमैन पद के लिए रिजेक्ट कर दिया था। इस आधार पर उन्हें पिछले कल बिजली बोर्ड में उनके नाम की उन्हें ताजपोशी दी गई और इस आधार पर उन्होंने पिछले कल ही शाम को 6 बजे के आसपास उन्होंने सेक्रेटरी पावर राकेश कंवर के दफ्तर में अपनी ज्वाइनिंग दे दी थी। इस आधार पर प्रबोध सक्सेना आज बिजली बोर्ड के दफ्तर पहुंच गए। करीब 11 बजे दफ्तर पहुंचे और उन्होंने विधिवत अपना कामकाज संभाल लिया। लेकिन इस पद पर पहले से तैनात संजय गुप्ता, जो कि चेयरमैन पद के लिए, उसकी रेस के लिए लगातार पूरी
तरह से दावेदार बने हुए थे, उनका बिजली बोर्ड की बजाय उन्हें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भेज दिया, उन्हें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया गया। इसके बाद ये क्यास लगाए जाने लगे कि संजय गुप्ता को पोल्यूशन कंट्रोल भेज दिया गया, प्रबोध सक्सेना को बिजली बोर्ड में लगा दिया गया। यानी जो चीफ सेक्रेटरी की रेस थी उसमें साफ तौर पर यह देखे जाने लगा कि अब कमलेश कुमार पंत का नाम लगभग तय है और उनके नाम की नोटिफिकेशन हो जाएगी। कल कयास भी लगाए जा रहे थे, उनके दफ्तर में बधाई देने वालों का तांता भी लग गया। आज भी पूरा दिन कमलेश कुमार पंत के दफ्तर में तमाम आईएएस, तमाम सचिवालय के कर्मचारी उन्हें बधाई दे रहे थे, लेकिन उनके नाम की अभी तक हालांकि नोटिफिकेशन नहीं हुई थी। लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह जो लोगों की जागरूकता थी, लोगों का अपना क्यास था, लोगों का अपना मानना था, उसके पीछे बड़ी वजह यही थी कि संजय गुप्ता को पोल्यूशन कंट्रोल भेज दिया गया और प्रबोध सक्सेना को बिजली बोर्ड लगा दिया। ऐसे में ये तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने अपने आप में ये मान लिया कि अब कमलेश कुमार पंत के नाम की औपचारिक घोषणा है, नोटिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन कल धीरे धीरे ज्यों-ज्यों टाइम बदलता गया, हालांकि बाकायदा चीफ सेक्रेटरी की पोस्टिंग की फाइल लेकर कार्मिक विभाग की सचिव सुधा देवी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में गई थी। 6:30 बजे के करीब वह ओक ओवर पहुंची। 7 बजे तक मुख्यमंत्री से उनकी डिस्कशन हुई, चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने उस फाइल को अपने पास रख लिया और कहा कि किसे चीफ सेक्रेटरी लगाना है, इस फाइल को अप्रूव करके भेज दिया जाएगा। स्टैंड बाई भी रखा गया। कार्मिक विभाग के अधिकारियों को कहा गया कि किसी भी समय आपको डायरेक्शन जारी हो सकती है, लेकिन ये डायरेक्शन अंततः नहीं जारी हुई। आज सुबह ऐसे क्यास लगाए जा रहे थे कि सुबह 9-10 बजे के आसपास नोटिफिकेशन हो सकती है, लेकिन पूरा दिन बीत गया, चीफ सेक्रेटरी के आदेश जारी नहीं हुए। अब हुआ क्या, आज सुबह 10 बजे की आपको कहानी बताएं तो सुबह 10 बजे संजय गुप्ता ओक ओवर जाते हैं, अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त बाकी है, मुझे 6 महीने, करीब 6-7 महीने बाद मुझे रिटायर होना है। ऐसे में मेरी दावेदारी को किस आधार पर खारिज किया जा रहा है, उन्होंने ये अपना पक्ष मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और कहा कि मुझे आप समय दीजिए, मैं प्रदेश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। अब माना यह जा रहा है कि कमलेश कुमार पंत, जिनका नाम अभी भी अधिकतर लोगों का मानना है कि कमलेश कुमार पंत की मुख्य सचिव पद पर ताजपोशी होगी, लेकिन संजय गुप्ता की दावेदारी के बाद यह मामला लटका, सस्पेंस बना। लेकिन इस सस्पेंस के पीछे एक और अधिकारी है, हिमाचल प्रदेश का अधिकारी ओंकार शर्मा, जिनकी हिमाचल प्रदेश मूल अधिकारी हैं, हिमाचली अधिकारी हैं, और एक लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि ओंकार शर्मा का नाम सीएस की रेस में, लेकिन जो कुछ पीछे हुआ बिमल नेगी वाले केस पे हुआ, कोर्ट का जो कुछ मामला था, जिसके बाद उनके डिपार्टमेंट भी वापस ले लिए गए। अब ट्राइबल डिपार्टमेंट, इकलौता डिपार्टमेंट उनके पास है, उनका नाम इस रेस से इसलिए बाहर माना गया कि जो कंट्रोवर्सी हुई, जो सरकार के साथ उनका जो कुछ भी हुआ, उसके चलते उनका नाम पीछे कर दिया। लेकिन मुख्य सचिव की रेस के लिए अभी भी तमाम विकल्प खुले हैं। अभी भी कमलेश कुमार पंत लगातार, क्योंकि वरिष्ठता में 1993 में ओंकार शर्मा से भी वरिष्ठ एक बैच ऊपर हैं, लेकिन संजय गुप्ता, जिन्हें फिलहाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में लगाया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं जब तक फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई, संजय गुप्ता की दावेदारी खारिज मुख्य सचिव पद के लिए नहीं हुई है। जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाती, तब तक ये कयास लगाए जाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि हिमाचल प्रदेश का अगला चीफ सेक्रेटरी कौन है। क्योंकि यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी के बाद हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होना है। 2 साल से ज़्यादा जितने भी प्रशासनिक सचिव हैं उनके डिपार्टमेंट बदले जाएंगे, जितने भी डायरेक्टर हैं उनके निदेशालय बदले जाएंगे। और सबसे मज़ेदार बात जो कि डिस्कशन भी हुई थी, पूर्व सीएस के साथ डिस्कशन हुई थी, कि डिजास्टर के बाद जितने भी हिमाचल प्रदेश के डीसीएसपी हैं, जिनका टेन्योर 2 साल से ऊपर का हो गया है, उन्हें भी बदल दिया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा, उनके स्थान पर नए डीसीएसपी भेजे जाएंगे। यानी कि ये जो मौजूदा मुख्य सचिव की ताजपोशी होगी, आज इसके ऑर्डर हो जाएंगे। ये करीब करीब तय हो चुका है कि चीफ सेक्रेटरी की ताजपोशी आज कर दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर होने के बाद अगली कड़ी में प्रशासनिक सचिवों का फेरबदल होगा। अधिकतर जो सचिवालय में प्रशासनिक सचिव हैं, जो 2 साल से ज़्यादा एक डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट बदल दिए जाएंगे। फिर डायरेक्टर बदले
जाएंगे और डायरेक्टर के साथ डीसीज बदले जाएंगे। इसके बाद जिला के पुलिस के कप्तान बदले जाएंगे। यानी आने वाले 10-15 दिनों में हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल को लेकर बड़े बड़े बुलेटिन देखने को मिलेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकाय चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग ने 1 अक्टूबर 2025 को पात्रता की तिथि मानते हुए मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण और प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 6 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। प्रारूप को पब्लिश किया जाएगा। दावे और आपत्तियां 8 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2025 तक दर्ज की जा सकती हैं। इन दावों व आपत्तियों का निपटारा 27 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। अपील के लिए 3 नवंबर तक की तिथि निर्धारित की गई और उनका निपटारा 10 नवंबर को कर दिया जाएगा। अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन 13 नवंबर 2025 को या उससे पहले कर दिया जाएगा। यानी कि मान के चलिए कि इसके तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि अब पंचायती चुनावों का बिगुल इसलिए बच गया क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से वोटर लिस्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आयोग ने आगे ये भी स्पष्ट किया कि दावे और आपत्तियां व्यक्ति स्वयं पंजीकृत डाक से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। किसी एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक रूप से दावे आपत्तियां स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि परिवार के सदस्य की ओर से आवेदन दिया जा सकता है। सभी दावे आपत्तियां और अपीलें संबंधित अधिनियमों और नियमों के अनुसार ही निपटाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में कल से विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस बार होने वाली ग्राम सभाओं में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जन जागरूक अभियान को विशेष एजेंडा के रूप में शामिल किया गया है। पंचायत चुनावों के लिए तैयार की गई वोटर लिस्ट भी कल कई ग्राम सभाओं में चर्चा के लिए शामिल की जाएगी। शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में एक बार फिर बड़े स्तर पर पदोन्नतियां होंगी। 2008-9 से पहले अनुबंध आधार पर भर्ती हुए टीजीटी को कोर्ट से मिली राहत के बाद अब वरिष्ठता का लाभ भी दिया जाएगा। इस आधार पर शिक्षा विभाग में 515 टीजीटी को लेक्चरर पद पर पदोन्नति दी जाएगी। स्कूल निदेशालय ने अगले 2 माह के भीतर इन सभी टीजीटी को 515 के आसपास इनकी संख्या है, इनकी डीपीसी अगले 2 महीनों के भीतर कर इन्हें पदोन्नत करने का टारगेट फिक्स कर दिया है। इसी बीच चादर में लटकी हेडमास्टर और प्रिंसिपल की पदोन्नति की भी प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी गई है। लोक सेवा आयोग की डीपीसी में लगी ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसकी प्रक्रिया लटक गई थी, लेकिन अब आपत्तियां हट जाने के बाद इस प्रक्रिया को फिर से तेज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में खराब रिजल्ट देने वाले अब कुल 110 टीजीटी लेक्चरर की इंक्रीमेंट बंद कर दी गई है। एक इंक्रीमेंट पर इनकी रोक लगा दी गई है और प्रिंसिपल और हेडमास्टर जिनके स्कूलों के खराब रिजल्ट आए हैं उन्हें 100 कोज नोटिस जारी कर दिए हैं। और इस आधार पर यह भी स्पष्ट कर दिया है, ये शिक्षा निदेशालय को सरकार ने डायरेक्शन जारी कर दी है कि जितने भी ये तमाम टीचर हैं जिनका रिजल्ट खराब रहा था, 110 के आसपास ये टीचर्स हैं जिनके इंक्रीमेंट रोकी है, अब अगले आदेश जारी करने के लिए कहा है कि अगले साल जब स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी उस दौरान भी अगर इन टीचर्स का और प्रिंसिपल्स का रिजल्ट खराब रहा तो फिर इंक्रीमेंट से आगे बढ़कर भी डिसिप्लिनरी एक्शन और तबादले को लेकर इनके खिलाफ सख्त नियम बनाया जाएगा। अभी से स्कूल निदेशालय को इस बारे में डायरेक्शन जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश के कंप्यूटर शिक्षक संघ ने आज राज्य अध्यक्ष सुमन ठाकुर की अगुवाई में प्रदेश भर के 12 जिलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के साथ राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सचिवालय में विशेष भेंट वार्ता की। इस दौरान कंप्यूटर शिक्षक संघ ने शिक्षकों के पदाधिकारियों ने उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करवाया और कहा सभी कंप्यूटर टीचर्स को एक मुफ्त स्थायी नीति के तहत नियुक्ति दी जाए। मुख्यमंत्री ने सभी कंप्यूटर टीचर्स को भरोसा दिलाया कि सरकार ने उनके हितों की रक्षा करेगी और उन्हें सरकारी स्कूलों में मर्ज करेगी। हाल ही में उच्च न्यायालय ने कंप्यूटर शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को उन्हें वर्ष 2006 से नियमित करने के आदेश पारित किए थे और इसी फैसले को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए इन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मांग की।
शिमला के रिज मैदान पर आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि आने वाले समय में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए रोगी मित्र योजना लाई जाएगी। रोगी मित्र इन बुजुर्गों के घर पर जाएंगे, उनके स्वास्थ्य की जांच करेंगे, उनकी बीमारियों का पता लगाएंगे और घर बैठे इन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान तेज करने का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने इस अभियान के लिए एक बड़ा टास्क दिया है। कांग्रेस के प्रभारी रजनी पाटिल ने सीधे मंत्री व विधायकों को इसके लिए जिम्मेवारियां सौंपी हैं और ऑब्जर्वर के रूप में उन्हें नियुक्ति दी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं है। इसके चलते राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री को इसका संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर को सह संयोजक की जिम्मेवारी सौंपी गई है। जिला ऑब्जर्वर की सूची में लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा को लाहौल स्पीति का ऑब्जर्वर लगाया है। किन्नौर में जगत सिंह नेगी की ड्यूटी लगाई गई है। शिमला में ये दायित्व हरीश जनार्था को सौंपा गया। सोलन में विनोद सुल्तानपुरी, ऊना में विवेक शर्मा, हमीरपुर में सुरेश कुमार, कांगड़ा में किशोरी लाल, चंबा में नीरज नैयर, मंडी में चंद्रशेखर, कुल्लू में भुवनेश्वर गौड, बिलासपुर में मंत्री राजेश धर्मानी और सिरमौर में अजय सोलंकी को जिला ऑब्जर्वर के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस अभियान को कामयाब बनाने का दायित्व दिया गया है। शिमला स्थित रोडू के चिड़गांव में 12 साल के बच्चे के सुसाइड मामले पर अनुसूचित जाति आयोग एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने बच्चे के परिजनों को शिमला बुलाया। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उनके अनुसार पुलिस ने 20 सितंबर को यह मामला दर्ज कर लिया था, जिसमें बच्चे की मां ने 3 महिलाओं पर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हिमाचल के एससी आयोग ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने उनसे मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि आयोग ने परिवार के सदस्यों को बुलाया ताकि पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाया जा सके और इस मामले में ठोस कार्रवाई की जा सके। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने मांगे न मानने पर हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। इसके चलते कल रात 8 बजे से 108 और 102 एम्बुलेंस की सेवाएं बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया। ये हड़ताल 3 अक्टूबर रात 8 बजे तक जारी रखने की घोषणा की गई है। उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि दुकानदार ग्राहकों से कैरी बैग के लिए अलग से शुल्क नहीं वसूल सकते। प्रीति सूद से चप्पल की खरीद पर 6 रुपये अतिरिक्त बैग शुल्क लेने को आयोग ने अनुचित व्यवहार का व्यवहार माना है। आयोग ने शोरूम मालिक को 6 रुपये वापस करने के साथ मानसिक उत्पीड़न पर 5,000 रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 3,000 रुपये अगले 1.5 महीने के भीतर उपभोक्ता को अदा करने के आदेश पारित किए हैं। दरअसल 21 जनवरी 2024 को महिला लोअर बाजार स्थित बाटा शूज स्टोर दुकान पर 2 जोड़ी चप्पल खरीदने गई। प्रीति सूद ने 249 रुपये 50 पैसे प्रति जोड़ी के हिसाब से चप्पलें खरीदी। इसका कुल 505 रुपये का बिल बना, जबकि चप्पलों के अधिकतम एमआरपी के अनुसार बिल की राशि 499 रुपये होनी चाहिए थी। महिला को बिल देखकर प्रबंधक से पूछा कि 6 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लिए गए, तो प्रबंधक ने बताया कि पेपर कैरी बैग के रूप में आपसे 6 रुपये अतिरिक्त लिए हैं, जिस पर उपभोक्ता कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए अब दुकानदार को बड़े स्तर पर यह जुर्माना ठोका है। चंबा जिला के कालाबन में एक 32 वर्षीय युवक बुदियाराम पर पहाड़ी से अचानक पत्थर आ गया, जिससे सिर पर गहरी चोट आने के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई। उधर सोलन जिला में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुनीम 55 साल के प्रेम नारायण की लाश जंगल की झाड़ियों से बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और ट्रक चालक पर हत्या का संदेह जताते हुए उसकी धरपकड़ शुरू कर दी है। कुल्लू जिला के भुंतर में पुलिस ने एक युवक को 590 ग्राम चरस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी लकुश कुमार कुल्लू जिला के सैंज तहसील ब्रहण गांव का रहने वाला है। ऊना जिला में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पिछले कल एक सीजीएसटी इंस्पेक्टर अंशुल दीवान को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस ने आरोपी को ऊना स्थित जीएसटी कार्यालय में दबोचा। आरोपी कांगड़ा के पालमपुर का रहने वाला है। विजिलेंस के अनुसार आरोपी इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता से कुल 1.25 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी और जब मौके पर विजिलेंस की टीम शिकायत के आधार पर पहुंची तो 50 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
हमीरपुर जिला के चौहान गांव में 5 साल की समाक्षी ट्राले की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।